वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि $1 अरब की गंदम दरामद करने का स्कैंडल मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान है। निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जराये के मुताबिक कायद नून लीग नवाज शरीफ जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाह हैं। तो $1 अरब की गंदम दरामद करने का स्कैंडल मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान है। निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और कायद नून लीग नवाज शरीफ जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाह हैं। नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी की शहादा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने म्यूजियम का दौरा किया और तारीखी नवादरात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत फ्रंटियर कोर नॉर्थ के हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा है। फ्रंटियर कोर की क़याम अमन के लिए ग्रां कदर खिदमात को सराहते हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है बलोचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरखास्त पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब महफूज फैसला सुनाएंगे। तो बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरखास्त पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब महफूज फैसला सुनाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बेल्जियम से कमसिन बच्चे की वापसी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू पेश। वफाकी हुकूमत के वकील ने बच्चे की बाजियाबी से मुतल्लिक मजीद मोहलत मांग ली है। वफाकी हुकूमत के वकील ने रिपोर्ट अदालत में पेश की है। हमने एडिशनल सेक्रेटरी को बेल्जियम भेज दिया है, 2 माह की मोहलत दरकार है। वकील वफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से कानूनी तकाजे पूरे करते हुए बच्चा वापस ला सकते हैं। वकील वफाकी हुकूमत लगता है वुजरा को तलब करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आपके तरीकाकार से मजीद 3 साल लग जाएंगे, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस से बच्चे की बाजियाबी न होने से मुतल्लिक केस की समाअत की तो अदालत के रूबरू सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, जबकि वफाकी हुकूमत के वकील ने बच्चे की बाजियाबी से मुतल्लिक मजीद मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब ने कहा कि लगता है मुद्रा को तलब करना पड़ेगा, आपके तरीकेकार से मजीद 3 साल लग जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद ताहाल बेल्जियम से बच्चे को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। इस मौके पर वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि बैरून मुल्क से कानूनी तकाजे पूरे करते हुए बच्चे को वापस ला सकते हैं और इसके लिए 2 माह की मजीद मोहलत दी जाए। अदालत ने इस हवाले से वफाकी हुकूमत के वकील को ये कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट तैयार करें, जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक आपको। सिंध हाई कोर्ट में 10 लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की समाअत। तवील अरसे से लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर अदालत का तफ्तीशी अफसरान पर बरहमी का इजहार। 12 साल में इस बात का तयन नहीं हो सका कि शहरी खुद गए या कोई ले गया। जस्टिस नेमतुल्लाह की जानिब से ये कहा गया अहले खाना परेशान है, उनकी दादरसी भी तो होनी चाहिए। अदालत ने अजमेर नगरी से 12 साल से लापता बिलाल का सुराग न लगने पर GIT सरबराह को तलब कर लिया है। अदालत की तफ्तीशी अफसर को रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात में पेशरफ्त करने की हिदायत। लियाकत राना कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो और जस्टिस खादिम हुसैन तुनियों पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच में लापता अफराद के जो बाजियाबी की दरखास्तें हैं, रोजाना की बुनियाद पर उनकी समाअत होती। आज 10 लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों की समाअत शुरू हुई तो तफ्तीशी अफसरान ने जो रिपोर्ट्स अदालत में पेश की थी, अदालत ने उस पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपको जो लापता शहरी हैं उनके अहले खाना की परेशानी का इल्म नहीं है। 12 साल में इस बात का तयन नहीं किया जा सका कि शहरी खुद गए हैं या कोई उन्हें लेकर गया है। ये भी तयन नहीं किया जा सका कि शहरियों को जबरी तौर पर लापता किया गया है या कोई और मसला है। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग JIT का इजलास भी कर रहे हैं, सूबाई टास्क फोर्स के इजलास भी मुनक्कद हो रहे हैं, लेकिन अहले खाना
बहुत परेशान हैं, उनकी दादरसी होनी चाहिए। आपके इन तमाम इकदाम से अहले खाना की परेशानी कम नहीं हो रही, ना ही उनकी दादरसी हो रही है। 12 साल से फैसल लापता है, उसका केस एबीसीसी के पास था। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 12 साल के बाद अब ये केस हमारे पास आया, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। इसमें कोई अदालत ने फिर उन्हें डायरेक्शन दी कि इस शहरी के मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात जो हो रही है उसकी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। इसके साथ साथ अदालत ने रिपोर्ट पेश की जेलों जाए। और बहुत शुक्रिया से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। इस्लामाबाद में नान रोटी के सरकारी रेट का नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज मुअत्तल करने की इस्तदा। नान रोटी के सरकारी रेट के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिजवान काजी ने हमें ज्वाइन किया है। जी रिजवान, नान रोटी के सरकारी रेट का नया नोटिफिकेशन जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चैलेंज कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने आज नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सज्जाद अब्बासी की दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार की जानब से बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी अदालत में पेश हुए। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया है और इसके लिए नोटिस जारी कर दें। समाअत के दौरान बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था जिस पर इस अदालत ने इम्तना जारी किया था और यहाँ अदालत को बताया गया कि वो नोटिफिकेशन वापस लिया गया है। फिर मीडिया में अपनी खबर की तरदीद कर दी और दूसरे नोटिफिकेशन के हसूल के लिए मैंने फूड कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइसेस को तहरीरी खत लिखा और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद के लिए जारी कर दिया है। इस वक्त नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें 100 ग्राम दूध की कीमत 16 रुपए है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी हुकूमत का आसान है 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म विफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। काबीना इजलास में शहादा से इजहार यकजहती किया जाएगा। काबीना इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। ज़राए का ये बताना है विफाकी काबीना 9 मई को पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगी। तो विफाकी हुकूमत का आसान है 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब किया गया है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 9 मई सिर्फ अफवाज का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई वाक़या करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। फौज और इदारों के खिलाफ लोगों की जहन साजी की गई। चंद घंटों के अंदर सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। फिर इस सियासी जमात ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में DGISPR का कहना था कि इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। वो टोला सिद्ध के दिल से कौम से मुआफ़ी मांगे। सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत पैदा की जाए और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुँचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई। उनको अफवाज के ख़िलाफ़, उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़, एजेंसियों के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए। चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी कौम की फ़ौज के बारे में धमकियाँ दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में मुल्क की असास पर हमला किया। पाक फौज की तनसीबात और शहदा की यादगारों का निशाना बनाया गया। एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। इन वाक़यात का तस्वुर किसी भी मुल्क में किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। 9 मई के मनसूबा साजों और उस पर अमल करने वालों की कौम शिनाख्त कर चुकी है। इन किरदारों का फैसला आइन और कानून करेगा। 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे बदतरीन और अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सकते। पाक फौज की तनसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। एक सोचे समझे मंसूबे पे अमल किया गया। इसका तसव्वुर दुनिया के किसी मुल्क में किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। 9 मई के मंसूबा साजों और अमल करने वालों को कौम शनाख्त करती है। इन किरदारों की सजा का फैसला आइन और कानून करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सन है 9 मई के हवाले से कमीशन बनना चाहिए कि CCTV कैमरे किधर गए। उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारा अंदरूनी मामला है। नोटिफिकेशन जारी होने पर मामला हल हो जाएगा। एम्बेसडर साहब आए थे अमेरिका के, उसके साथ जो विज़िट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया है कि हमने उनके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की है, जो इलेक्शन में रिगिंग पे बात की है, हमने उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे बात की है, उसका हमने खान साहब को मैंने ब्रीफ किया है और खान साहब ने इस मीटिंग पे इत्मीनान का इजहार किया है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल हमने जो खान साहब के साथ डिस्कशन की है पॉलिटिकल पार्टी के मामलात पे, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के मामलात है, वो इंशाअल्लाह ताला हम पॉलिटिकली पार्टी जो पॉलिटिकल कमेटी है इंशाअल्लाह ताला वो सारे पॉलिटिकल मामलात हम सबसे पहले वहाँ रिजॉल्व करेंगे, फिर खान साहब की अप्रूवल और कंसेंट इंशाअल्लाह मामलात मिलेंगे। हम पुरअमन एहतजाज ये हमारा हक है। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि CCTV फुटेज कहाँ है, ये किसने प्लान करवाया, इसके पीछे कौन अनासिर थे, इसका फ़ायदा किसको हुआ है। वो कमीशन के लिए हम दरख्वास्त दे चुके हैं, उस पर कमीशन बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात पर तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उमर अयूब और PTI के दीगर रहनुमाओं से मुआशी इस्लाहात, खित्ते की सिक्योरिटी और इंसानी हुकूक पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी गौर हुआ। हमारी किसी एक सियासी जमात के लिए कोई पोजीशन नहीं है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान महदूद तसादुम से भी आगाह हैं। कराची में गर्मी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद बता रही हैं रुताबा उरूस। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। गर्मी की एक शदीद लहर है। शहर में इस वक्त भी मौसम जो है वो गर्म और मरतूब है। सूरज सवा नेज़े पर है। शदीद किस्म की धूप निकली हुई है। यहाँ पर आज कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर में जो है वो 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पर जो है वो मगरिब की सिमत से जो है वो हल्की हवाएँ चल रही हैं। शहर में जो है इस वक्त भी मौसम शदीद गर्म है। इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। यहाँ पर जो है वो गर्मी की शिद्दत पिछले कुछ दिनों से बरकरार है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कल से कराची में दर्जा हरारत 1 डिग्री कम होने का इम्कान है। जी, अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म सुना दिया गया है। इस पर फैसला महफूज किया गया था और आज सुनाया जाना था और अब यह फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। तो अहम ये केस है जिस पर आपको अपडेट कर रहे हैं। इस केस का फैसला मुख्तलिफ समातों के बाद महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुनाया जाना था और चंद लम्हे पहले ही फैसला सुनाया गया है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने
का हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या डिटेल्स हैं? हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडयाला मुंतकिल करने के खिलाफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर कर लिया है और अदालत ने आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत ने आज महफूज फैसला सुनाया है। अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते फ्रीकेंट दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। बुशरा बीबी ने बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अदालत के सामने जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए 31 जनवरी को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को भी गैर कानूनी करार दिया है और बुशरा बीबी को बनीगाला से वापस अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।